अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं तस्कीन आलम। किसी भी ज़बान की तरह इंग्लिश में भी कोई जुमला टेंस के बगैर नहीं बन सकता और टेंस का इजहार वर्ब के ज़रिए होता है। इंग्लिश में वर्ब की ये दो इकसाम हैं, प्राइमरी वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स, जिन्हें ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहा जाता है। प्राइमरी वर्ब्स जुमलों के एक्शन या स्टेट ऑफ बीइंग या कंडीशन यानी कैफियत या हालत या पोजीशन यानी मिल्कियत के इजहार के लिए इस्तेमाल होते हैं, जबकि हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब्स मुख्तलिफ टेंसेस बनाने में इस्तेमाल होते हैं। प्राइमरी वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स पर तफसीली वीडियोस पेश की जा चुकी हैं। जिन साहिबान ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं और वो उन्हें देखने में दिलचस्पी रखते हैं, तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट बनाम पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये वीडियोस मौजूद हैं, जहां से इन्हें देखा जा सकता है। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इस प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है। हैज, हैव, हैड बहुत ही अहम और कसरत से इस्तेमाल होने वाले वर्ब हैं। इन्हें टू हैव वर्ब्स भी कहा जाता है। इनका इस्तेमाल प्राइमरी वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब्स दोनों तरह से होता है। इनका ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर ज्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए पहले इनके बतौर ऑक्सिलरी वर्ब के इस्तेमाल पर रोशनी डालेंगे और बाद में प्राइमरी वर्ब के तौर पर इस्तेमाल पर रोशनी डाली जाएगी। हैज, हैव, हैड का हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर इस्तेमाल कैसे होता है? हैज और हैव को इन टेंसेस में जुमले बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हैड को इन टेंसेस में जुमले बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हैज और हैव को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जुमले बनाने में ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब के पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म से पहले लगाया जाता है। यहाँ हैज, हैव एक मददगार वर्ब का किरदार अदा करते हैं, जबकि जुमले में लाजमी तौर पर एक अलग मेन वर्ब जरूर होता है। अगर जुमले का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, जैसे ही, शी, इट, या कोई नाम सिंगुलर हो यानी एक हो, तो हैज इस्तेमाल होता है। और अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर के अलावा हो, जैसे आई, वी, यू, या कोई नाम प्लूरल में हो, तो हैव इस्तेमाल होता है। ये मिसालें देखें। आई हैव परचेज्ड अ न्यू कार, मैंने एक नई कार खरीदी है। जुमले का सब्जेक्ट आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हैव इस्तेमाल हुआ है। वी हैव ज्वाइंड अनदर कंपनी, हमने एक और कंपनी ज्वाइन की है। जुमले का सब्जेक्ट वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, इसलिए हैव इस्तेमाल हुआ है। यू हैव वॉर्न अ न्यू शर्ट, तुमने नई कमीज पहनी है। जुमले का सब्जेक्ट यू सेकंड पर्सन है, इसलिए हैव इस्तेमाल हुआ है। दे हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, उन्होंने इम्तहान पास कर लिया है। जुमले का सब्जेक्ट दे थर्ड पर्सन प्लूरल है, इसलिए हैव इस्तेमाल हुआ है। वकार एंड मुजफ्फर हैव नॉट येट रीच्ड हियर, वकार और मुजफ्फर अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे हैं। जुमले के सब्जेक्ट में दो नाम हैं जो थर्ड पर्सन प्लूरल हैं, इसलिए हैव इस्तेमाल हुआ है। ही हैज वॉन अ गोल्ड मेडल, उसने एक गोल्ड मेडल जीता है। जुमले का सब्जेक्ट ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हैज इस्तेमाल हुआ है। शी हैज शिफ्टेड टू अनदर लोकेशन, वो एक दूसरी जगह चली गई है। जुमले का सब्जेक्ट शी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हैज इस्तेमाल हुआ है। इट हैज नॉट प्रूव्ड फ्रूटफुल, ये नतीजा खेज साबित नहीं हुआ है। जुमले का सब्जेक्ट इट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हैज इस्तेमाल हुआ है। शाजिया हैज एग्रीड टू द प्रपोजल, शाजिया ने तजवीज मान ली है। जुमले का सब्जेक्ट एक नाम है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हैज इस्तेमाल हुआ है। ये तमाम जुमले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैं। हैज और हैव का ज्यादातर इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जुमले बनाने में होता है। हैड को इसी तरह पास्ट परफेक्ट टेंस के जुमले बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ हैड एक मददगार वर्ब का किरदार अदा करता है, जबकि लाजमी तौर पर एक अलग मेन वर्ब जुमले में जरूर मौजूद होता है। इनके इस्तेमाल में पर्सन का कोई मसला नहीं होता। तमाम पर्सन्स की हालतों में हैड ही इस्तेमाल होता है। इनकी मिसालें देखें। आई हैड परचेज्ड अ न्यू कार, मैंने एक नई कार खरीदी थी।
We had joined another company. हमने एक और कंपनी ज्वाइन की थी. You had worn a new shirt. तुमने नई कमीज पहनी थी. They had passed the examination. उन्होंने इम्तहान पास कर लिया था. वकार एंड मुजफ्फर had not accepted our offer. वकार और मुजफ्फर ने हमारी पेशकश कबूल नहीं की थी. He had won a gold medal. उसने एक गोल्ड मेडल जीता था. She had shifted to another location. वो एक दूसरी जगह चली गई थी. It had not proved fruitful. ये नतीजा खेज साबित नहीं हुआ था. शाजिया had agreed to the proposal. शाजिया ने तजवीज़ मान ली थी. ये तमाम जुमले पास्ट परफेक्ट टेंस में हैं. हैड का ज़्यादातर इस्तेमाल पास्ट परफेक्ट टेंस में जुमले बनाने में होता है. आपने गौर किया होगा कि तमाम जुमलों में चाहे उनका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ हैड ही लगा है. हैज और हैव को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव और उसके बाद बीन और फिर मेन वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लगाई जाती है. अगर जुमले का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, जैसे ही, शी, इट या कोई नाम सिंगुलर हो यानी एक हो, तो हैज इस्तेमाल होता है. और अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर के अलावा हो, जैसे आई, वी, यू या कोई नाम प्लूरल में हो, तो हैव इस्तेमाल होता है, जैसा कि इन मिसालों में दिखाया गया है. आई हैव बीन वॉचिंग अ मूवी फॉर 1 आवर. मैं 1 घंटे से फिल्म देख रहा हूं. जुमले का सब्जेक्ट आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हैव इस्तेमाल हुआ है. वी हैव बीन रीडिंग बुक्स सिंस 5 PM. हम शाम 5 बजे से किताबें पढ़ रहे हैं. जुमले का सब्जेक्ट वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, इसलिए हैव इस्तेमाल हुआ है. यू हैव बीन शाउटिंग सिंस मॉर्निंग. तुम सुबह से चिल्ला रहे हो. जुमले का सब्जेक्ट यू सेकंड पर्सन है, इसलिए हैव इस्तेमाल हुआ है. दे हैव बीन अटेंडिंग कोर्ट फॉर द लास्ट 2 years. वो गुज़िश्ता 2 साल से अदालत में हाजिर हो रहे हैं. जुमले का सब्जेक्ट दे थर्ड पर्सन प्लूरल है, इसलिए हैव इस्तेमाल हुआ है. वकार एंड मुजफ्फर हैव बीन विनिंग रेसेस फॉर मेनी ईयर्स. वकार और मुजफ्फर कई सालों से रेस जीत रहे हैं. जुमले के सब्जेक्ट में 2 नाम हैं जो थर्ड पर्सन प्लूरल हैं, इसलिए हैव इस्तेमाल हुआ है. ही हैज़ बीन हेल्पिंग मी फॉर 5 years. वो 5 सालों से मेरी मदद कर रहा है. जुमले का सब्जेक्ट ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हैज इस्तेमाल हुआ है. शी हैज बीन वर्किंग हियर सिंस 1 January 2018. वो 1 जनवरी 2018 से यहाँ काम कर रही है. जुमले का सब्जेक्ट शी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हैज इस्तेमाल हुआ है. इट हैज नॉट बीन प्रूविंग फ्रूटफुल एनीमोर. अब ये नतीजा खेज साबित नहीं हो रहा है. जुमले का सब्जेक्ट इट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हैज इस्तेमाल हुआ है. हफीज हैज बीन प्लेइंग फॉर पाकिस्तान फॉर मेनी ईयर्स. हफीज कई सालों से पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं. जुमले का सब्जेक्ट एक नाम है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हैज इस्तेमाल हुआ है. हैड को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हैड और उसके बाद बीन और फिर मेन वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लगाई जाती है. इनके इस्तेमाल में पर्सन का कोई मसला नहीं होता. तमाम पर्सन्स की हालतों में हैड ही इस्तेमाल होता है. इनकी मिसालें देखें. आई हैड बीन वॉचिंग अ मूवी फॉर 1 hour. मैं 1 घंटे से फिल्म देख रहा था. We had been reading books since 5 PM. हम शाम 5 बजे से किताबें पढ़ रहे थे. You had been shouting since morning. तुम सुबह से चिल्ला रहे थे. They had been attending court for the last 2 years. वो गुज़िश्ता 2 साल से अदालत में हाजिर हो रहे थे. वकार एंड मुजफ्फर had been winning races for many years. वकार और मुजफ्फर कई सालों से रेस जीत रहे थे. He had been helping me for 5 years. वो 5 सालों से मेरी मदद कर रहा था. She had been working here since 1 January 2018. वो 1 जनवरी 2018 से यहाँ काम कर रही थी. It had not been proving fruitful anymore. अब ये नतीजा खेज साबित नहीं हो रहा था. हफीज had been playing for Pakistan for many years. हफीज कई सालों से पाकिस्तान के लिए खेल रहे थे.
हैव को फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर हैव के साथ विल को मिलाकर लिखा जाता है। सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद विल हैव और उसके बाद बीन और फिर मेन वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगाई जाती है। याद रखिएगा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हैज बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ भी नहीं। तमाम पर्सन्स की हालतों में हैव ही इस्तेमाल होता है। इनकी मिसालें देखें। आई विल हैव फ्लोन टू यूरोप बाय नेक्स्ट मंडे। मैं अगले पीर तक यूरोप के लिए परवाज कर चुका होऊंगा। जुमले में सब्जेक्ट के बाद विल हैव और उसके बाद वर्ब फ्लाई की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म फ्लोन लगाई गई है। वी विल हैव एंजॉयड वेकेशंस इन जुलाई। हम जुलाई में तातीलात से लुत्फ अंदोज हो चुके होंगे। जुमले में सब्जेक्ट के बाद विल हैव और उसके बाद वर्ब एंजॉय की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म एंजॉयड लगाई गई है। दे विल हैव अटेंडेड कोर्ट ड्यूरिंग नेक्स्ट 2 years। वो अगले 2 साल के दौरान अदालत में हाजिरी दे चुके होंगे। जुमले में सब्जेक्ट के बाद विल हैव और उसके बाद वर्ब अटेंड की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म अटेंडेड लगाई गई है। He will have helped me for 5 years in 2023। वो 2023 में 5 साल तक मेरी मदद कर चुका होगा। जुमले में सब्जेक्ट के बाद विल हैव और उसके बाद वर्ब हेल्प की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हेल्प्ड लगाई गई है। She will have worked here for 3 years on 1st January 2023। वो 1 जनवरी 2023 को यहाँ 3 साल से काम कर चुकी होगी। जुमले में सब्जेक्ट के बाद विल हैव और उसके बाद वर्ब वर्क की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वर्क लगाई गई है। हैव को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद विल हैव और उसके बाद बीन और फिर मेन वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लगाई जाती है। याद रखिएगा कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ भी नहीं। इस टेंस में तमाम पर्सन्स की हालतों में हैव ही इस्तेमाल होता है। इनकी मिसालें देखें। आई विल हैव बिन फ्लाइंग टू यूरोप नेक्स्ट वीक। मैं अगले पीर को यूरोप के लिए परवास कर रहा होऊंगा। वी विल हैव बिन एंजॉयिंग वेकेशंस इन जुलाई। हम जुलाई में तातीलात से लुत्फ अंदोज हो रहे होंगे। दे विल हैव बिन अटेंडिंग कोर्ट ड्यूरिंग नेक्स्ट 2 years। वो अगले 2 साल के दौरान अदालत में हाजिरी दे रहे होंगे। He will have been helping me for 5 years in 2023। वो 2023 में 5 साल तक मेरी मदद करता रहा होगा। अगरचे कि इस जुमले का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, विल के बाद हैज नहीं बल्कि हैव लगाया गया है। She will have been working here for 3 years on 1st January 2023। वो 1 जनवरी 2023 को यहाँ 3 साल से काम कर रही होगी। अगरचे कि इस जुमले का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, विल के बाद हैज नहीं बल्कि हैव लगाया गया है। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोस को बरवक्त देखने के लिए अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन और ऊपर दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। अब देखते हैं कि हैज हैव हैड का मेन वर्ब के तौर पर कैसे इस्तेमाल होता है। हैज हैव और हैड को मेन वर्ब के तौर पर पोजीशन, कैरेक्टरिस्टिक्स और रिलेशनशिप्स के इजहार के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह के इस्तेमाल में सेंटेंस में सिर्फ एक वर्ब आता है, यानी जुमले में हैज, हैव या हैड के अलावा कोई दूसरा वर्ब नहीं होता। पिछली तमाम मिसालों में हैज, हैव और हैड मददगार वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं और जुमलों में साथ साथ दूसरे वर्ब्स को मेन वर्ब्स के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। याद रखिए, अगर किसी सेंटेंस में सिर्फ एक वर्ब हो तो वो मेन वर्ब समझा जाएगा। हैज, हैव और हैड का इस तरह इस्तेमाल सिर्फ 3 टेंसेस में होता है: प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। पोजीशन यानी मिल्कियत दिखाने के लिए इनकी मिसालें देखें। अहमद हैज अ ब्यूटीफुल हाउस। अहमद का एक खूबसूरत घर है। ये जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, मिल्कियत जाहिर कर रहा है, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हैज इस्तेमाल हुआ है।
I have a red sports car. میرے پاس ایک سرخ اسپورٹس کار ہے. یہ جملہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں ہے. ملکیت ظاہر کر رہا ہے. سبجیکٹ فرسٹ پرسن سنگولر ہے اس لیے have استعمال ہوا ہے. Do you have some money? کیا تمہارے پاس کچھ پیسے ہیں؟ یہ جملہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں ہے. ملکیت ظاہر کر رہا ہے. سبجیکٹ سیکنڈ پرسن ہے اس لیے have استعمال ہوا ہے. Children had nice school bags. بچوں کے پاس نفیس اسکول بیگ تھے. یہ جملہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس میں ہے اس لیے had استعمال ہوا ہے. She will soon have her own apartment. اس کے پاس جلد ہی اپنا اپارٹمنٹ ہوگا. یہ جملہ فیوچر انڈیفینٹ ٹینس میں ہے. ملکیت ظاہر کر رہا ہے. یہاں have سے پہلے will کا استعمال بھی ہوا ہے. ریلیشن شپ یعنی کوئی رشتہ یا تعلق دکھانے کے لیے ان کی مثالیں دیکھیں. منظور ہیز اے برادر اینڈ 2 سسٹرز. منظور کا ایک بھائی اور 2 بہنیں ہیں. یہ جملہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں ہے. رشتہ ظاہر کر رہا ہے. سبجیکٹ تھرڈ پرسن سنگولر ہے اس لیے ہیز استعمال ہوا ہے. آئی ہیو نو سسٹر. میری کوئی بہن نہیں ہے. یہ جملہ بھی پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں ہے. بہن نہ ہونا ظاہر کر رہا ہے. سبجیکٹ فرسٹ پرسن سنگولر ہے اس لیے ہیو استعمال ہوا ہے. دے ہیڈ نو چلڈرن. ان کے کوئی بچے نہیں تھے. یہ جملہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس میں ہے. بچوں کا نہ ہونا ظاہر کر رہا ہے. ہیڈ استعمال ہوا ہے. کریکٹرسٹکس یعنی خصوصیات دکھانے کے لیے ان کی مثالیں دیکھیں. رخسانہ ہیز لانگ ہیئر. رخسانہ کے لمبے بال ہیں. یہ جملہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں ہے. ایک جسمانی خصوصیت ظاہر کر رہا ہے. سبجیکٹ تھرڈ پرسن سنگولر ہے اس لیے ہیز استعمال ہوا ہے. سم پیپل ہیو بلو آئیز. کچھ لوگوں کی آنکھیں نیلی ہوتی ہیں. یہ جملہ بھی پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں ہے. ایک جسمانی خصوصیت ظاہر کر رہا ہے. سبجیکٹ تھرڈ پرسن پلورل ہے اس لیے ہیو استعمال ہوا ہے. برڈز ہیو ونگز. پرندوں کے پنکھ ہوتے ہیں. پرندوں کی ایک جسمانی خصوصیت کا اظہار کیا گیا ہے. ہیومنز ہیو 2 لیگز بٹ اینیملز ہیو 4 لیگز. انسانوں کی 2 ٹانگیں جبکہ جانوروں کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں. انسانوں اور جانوروں کی ایک خصوصیت کا فرق ظاہر کیا گیا ہے. ہیو ایک فنکشن ورب کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے. یہاں بھی یہ مین ورب ہے. اس قسم کے جملوں میں ہیز استعمال نہیں ہوتا ہے. مثالیں دیکھیں. ہیو سم پیشنس. کچھ صبر کیجئے. یہ جملہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں ہے. بظاہر سبجیکٹ نہیں ہے مگر پوشیدہ طور پر سبجیکٹ یو ہے. ہیو کو مین فنکشن ورب کے طور پر استعمال کیا گیا ہے. ہیو اے ڈسکشن. گفتگو کیجئے. ہیو اے بریک فاسٹ. ناشتہ کیجئے. ہیو اے باتھ. غسل کیجئے. ہیو اے نائس سلیپ. ایک اچھی نیند لے لیں. رضوان ہیڈ ریسنٹلی اے ٹرپ ٹو امریکہ. رضوان نے حال ہی میں امریکہ کا دورہ کیا تھا. یہ جملہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس میں ہے اس لیے ہیڈ استعمال ہوا ہے. ڈڈ یو ہیو اے باتھ. کیا آپ نے غسل کیا ہے؟ یہ جملہ بھی پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس میں ہے. سوالیہ ہونے کی وجہ سے ڈڈ لگایا گیا اور ہیڈ کو ہیو میں تبدیل کیا گیا ہے. امید کرتا ہوں کہ میری اس ویڈیو نے ہیز ہیو ہیڈ کے بارے میں آپ کی معلومات میں اضافہ کیا ہوگا. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو نیچے دیے گئے لائک کے آئیکن کو پریس کریں اور چینل سبسکرائب کرنے کے لیے نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن اور اوپر دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں. اللہ حافظ.